तीन मिनट तो पहला कुंभक लग सकता है, दूसरा कुंभक 3 मिनट का तो नहीं हो पाएगा। नहीं होगा, किसी का नहीं होता पहला कुंभक। इसीलिए जब मैं पूछता हूँ ना साधक से, तो मैं यही कहता हूँ कि आपका पहला कुंभक कितनी देर का है, उससे हम आकलन निकाल लेते हैं कि ये किस प्रकार के प्राणायाम कर रहा है। दूसरा कुंभक तो 1 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाएगा जी। यदि पहला कुंभक कोई 3 मिनट लगाता है तो दूसरा कुंभक 1 मिनट से ज़्यादा शायद मुश्किल होगा। नहीं, पहले की अपेक्षा थोड़ा घट जाता है जी। मान लो 2 मिनट का किसी ने लगाया तो 1 मिनट 50 सेकंड रह जाएगा, कुछ ना कुछ घट जाएगा। कोई बात नहीं, घटने दो, सभी के साथ ऐसा होता है। और समय कैसे बढ़ाना चाहिए? किस चीज़ को? वही कुंभक का? आंतरिक कुंभक। हाँ हाँ। और उसके लिए यानी बार बार जब अभ्यास करेगा तो समय बढ़ने लगता है, और वो तब जो उस घबराहट को सहने के लिए थोड़ी दृढ़ता होती है। फिर भी कम दृढ़ वाला है तो आंतरिक कुंभक की अवधि थोड़ी, मतलब चाहे ये समझ लो धीरे धीरे, बहुत धीरे बढ़ेगी। और अगर उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति दृढ़ है तो ज़्यादा बढ़ेगी। सहनशीलता के कारण, जैसे घबराहट होती है, जल रही होती है, कुछ लोग यानी अभ्यासी हठी होते हैं, उनका आंतरिक कुंभक बहुत जल्दी होता है। जब कुछ ऐसे भी अभ्यासी होते हैं कि ज़रा सी घबराहट हुई, बेचैन हो गए, उन्होंने श्वास को छोड़ दिया, फिर कहते हैं मैं ये क्रिया नहीं करता हूँ, बस इतना बहुत है कि मेरा आंतरिक कुंभक 20 सेकंड का है, 10 सेकंड का है, बस बहुत। मैंने ऐसे साधक देखे हैं। और अब आगे नहीं बोलूँगा। एक बात और बोलना चाह रहे हैं, उसमें कुंभक लगाने से नाड़ी भी शायद खुल जाता है, तो उससे भी समय बढ़ जाता है या घबराहट कम हो जाता है खुलने के बाद? जी, कुंभक लगाने के बाद नाड़ी खुल जाता है, ऐसा महसूस होता है कभी कभी, तो उसके बाद या तो घबराहट कम हो जाता है या कुंभक का समय बढ़ जाता है। हाँ, कुंभक की अवधि जैसे जैसे मलिनता कम होती है नाड़ी, तभी नाड़ी शुद्धि का मतलब नाड़ियाँ खुल जाती हैं, जो उसके अंदर दूषित हुआ या तमोगुण भरा होता है, जब वो साफ हो जाता है तो अवधि धीरे धीरे बढ़ जाती है। कहते हैं ना कि अभ्यास कर करके अवधि बढ़ जाती है, ज़्यादा हो जाती है। बेचैनी, जैसे आप बेचैनी का इंतज़ार करेंगे, 1 मिनट का कुंभक है तो और थोड़ा हठ प्रयोग कर रहा है तो धीरे धीरे 15 दिन में या 1 महीने में 1 मिनट 10 सेकंड हो सकता है। ये तो अभ्यासी की दृढ़ता के ऊपर है कि वो कितना सहन कर रहा है, या उसकी क्षमता सहनशीलता ज़्यादा है। उसमें प्राण शक्ति पूरा जितना भी चक्र है सब में जाने लगता है। प्राण कुंभक में जो सांस लेते हैं तो उसमें जो प्राण शक्ति, प्राण वायु रहती है, वो सभी चक्रों में जाने लगता है। क्या प्राण शक्ति सभी चक्रों में है? मतलब कुंभक करते हैं उस समय एक साथ सभी चक्रों में नहीं जाते हैं। जब आप कुंभक लगाएंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि उस कुंभक के द्वारा, चाहे 2 मिनट का हो, 2.5 मिनट का, कि सहस्त्रार चक्र उस कुंभक के द्वारा प्रभावित होगा, नहीं होगा। वो तो लास्ट की चीज़ है। अब आ जाए, एक साथ नहीं होता। चक्र शुद्ध, जब चित्त जब शुद्ध होने लगता है, यानी मलिनता जलने लगती है, तो उसका प्रभाव चक्रों पर पड़ता है। लेकिन मैं बारीकी से हमेशा नहीं बताता हूँ। क्या बारीकी से? अगर ज़्यादा बारीकी से मैं बोलूँगा तो साधक जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने इस विषय में किसी को मान लो अच्छा ज्ञान हो, तो थोड़ा समझ लेगा। जिसने ज़्यादा मतलब योग की थ्योरी के विषय में या वैसे नहीं जानकारी की है तो वो थोड़ा नहीं समझ पाएगा, उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। बोल रहे थे ना, जब कुंभक लगाते हैं तो उस समय जितना भी चक्र है या कुछ नाड़ी है, वहाँ स्पंदन होने लगता है। अच्छा, चक्र की बात कह रहे थे। हाँ ठीक। देखो, जब ये आंतरिक कुंभक की अवधि बढ़ेगी और ये होगा, तो सही बात यह है कि जो गले के निचले जो चक्र हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, क्योंकि जो ये चक्रों की संरचना है
वो भी घनत्व के आधार पर है। गौर करें, आप पढ़े लिखे हैं, गौर करें कि सबसे पहले मूलाधार चक्र विकसित होता है अथवा खुलता है, तो उस साधक की योग्यता एक निश्चित सीमाओं में होती है। धीरे धीरे और अभ्यास बढ़ता है, स्वादिष्ठान चक्र खुलता है, और अभ्यास बढ़ता है, नाभि चक्र खुलता है। तब अगर देखें तो पहले की अपेक्षा जब नाभि चक्र खुला कुछ ज़्यादा योग्यता हो गई, हृदय चक्र खुला और योग्यता हो गई, अगर कंठ चक्र खुल गया, ये धीरे धीरे खुलेगा। जब चक्र निचले यानी पहले, निचले का मतलब मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, फिर हृदय और कंठ, क्रमशः योग्यता बढ़ती जाती है, व्यापकता बढ़ती जाती है, और व्यापकता सूक्ष्मता के कारण बढ़ती है। अर्थात जो ये चक्र हैं इनमें भी थोड़ा घनत्व का फर्क होता है। मैं मगर बारीकी के कारण क्या बताऊं कि बारीकी के कारण मैं नहीं बोलता हूं, स्पष्ट समझा जा सकता है। प्राणायाम के द्वारा, अभ्यास के द्वारा, अब जब अभ्यास करते हैं तो पहले मूलाधार खुलता है, आज्ञा चक्र नहीं खुलता है, कंठ चक्र नहीं खुलता है, ठीक है। अर्थात इनमें भी घनत्व का फर्क होता है। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.